जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पिछले कुछ समय से इंडियन इकोनॉमी को लगातार स्ट्रॉन्ग करने की, स्ट्रेंथन करने की कोशिशें चल रही हैं कि जितना भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं उसमें हम जितना ज़्यादा इंडियन रुपी की जो एक कहना चाहिए यूज़ को हम अगर बढ़ा सकें तो उतना ही ज़्यादा इंडियन रुपी स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे में जो भारत के ऐसे देश हैं, जो भारत के संबंध में ऐसे देश हैं जिनकी कि भारत ने कहीं ना कहीं मदद करी है या उनके साथ काम किया है, भारत उनके साथ इस प्रकार के नेगोशिएशंस में हमेशा रहता है कि आप इंडियन रुपये में ट्रेड करें। फिर चाहे आप इसमें रशिया की बात कर लें, कुछ अफ्रीकन नेशंस की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, कुछ एक ऐसे देश हैं जहां पर कि भारत इंडियन रुपये में ट्रेड को लेकर काफ़ी सीरियसली काम कर रहा है। ऐसे में श्रीलंका की तरफ से कल एक ऐसा स्टेटमेंट निकल कर सामने आया है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि एज एन इंडियन हर किसी को प्राउड मूवमेंट में डालेगा, एक ऐसी फीलिंग देगा कि हाँ, हमारी कंट्री के जो लीडर्स हैं जिनके के ऊपर लगातार आरोप लगते रहते हैं, हम इन चीज़ों को लेकर एक ठोस प्रमाण दे सकते हैं कि हाँ, इंडियन रुपी को स्ट्रॉन्ग करने को लेकर जो ज़रूरी कदम है वो उठाए जा रहे हैं। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो इस समय श्रीलंका भारतीय रुपये को कॉमन करेंसी के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वहाँ के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि श्रीलंका भारतीय रुपये का भी उतना ही इस्तेमाल होता देखना चाहता है जितना कि अमेरिकी डॉलर का होता है। अगर रुपए का इस्तेमाल कॉमन करेंसी के रूप में होगा तो इसमें श्रीलंका को कोई एतराज़ नहीं है। श्रीलंका बस ये देखना चाहता है कि इसके बाद उनको क्या ज़रूरी बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। विक्रमसिंघे ने कहा है कि जैसे जापान, कोरिया, चीन सहित पूर्वी एशिया के देशों में 75 साल पहले बड़े पैमाने पर विकास हुआ, वैसा ही अब भारत और हिंद महासागर के क्षेत्र की बारी है। ये बातें श्रीलंका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, कोई भारत का नेता नहीं बोल रहा कि भारत के विकास की बारी है। ये बात श्रीलंका का राष्ट्रपति बोल रहा है। आप इस बात को ध्यान से सुनिए। वहीं उन्होंने कहा कि दुनिया विकसित हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत में भी तेजी से विकास हो रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति का यह बयान कोलंबो में इंडियन सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए आया। द डेली मिरर के मुताबिक विक्रमसिंघे ने कहा है कि श्रीलंका को भारत से गहरे रिश्तों के साथ ही समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक विरासत और 2500 साल पुराने व्यापारिक संबंधों से फायदा मिलता है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम आर्थिक संकट से बाहर निकल रहे हैं, सुस्ती के बावजूद अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हम कर्ज की रीस्ट्रक्चरिंग को पूरा कर लेंगे, हमारा पूरा प्राइम फोकस ग्रोथ एजेंडा पर ही होगा। इसके लिए हमें अपनी अर्थव्यवस्था, कानूनी ढांचे और सिस्टम में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे जिससे हमारा रास्ता भारत के साथ जुड़ सके। रानिल विक्रमसिंघे 21 जुलाई को 2 दिन के दौरे पर भारत भी आने वाले हैं। इस दौरान वे पीएम मोदी से भी मुलाकात करेंगे। पिछले साल श्रीलंका में सिविल वॉर जैसे हालात तब बन गए थे जब वहां पर अचानक ही इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। जनता ने राजपक्षे ब्रदर्स की सरकार को उखाड़ फेंका था। इसके बाद रानिल विक्रमसिंघे ने देश की कमान संभाली। दरअसल रानिल सिर्फ गोटबाया राजपक्षे का बचा हुआ टेन्योर पूरा करने तक ही राष्ट्रपति रहेंगे। ये कार्यकाल सितंबर 2024 तक है और भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा अगले हफ्ते कोलंबो भी जा रहे हैं। इस विजिट के दौरान विक्रमसिंघे की भारत यात्रा से जुड़ी तमाम तैयारियां पूरी करी जाएंगी। श्रीलंकाई अखबार द डेली मिरर के मुताबिक रानिल की ये विजिट श्रीलंका के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। दरअसल दिवालिया होने के बाद अगर इस देश की सबसे ज्यादा मदद किसी देश ने करी है तो वो भारत है और श्रीलंकाई सरकार इस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कई बार दोहरा चुकी है। दरअसल श्रीलंका में भारत की मदद से करोड़ों रुपए के वेलफेयर प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। श्रीलंकाई राष्ट्रपति और मोदी मिलकर इनकी समीक्षा भी करेंगे। वहीं कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पूरे भी हो चुके हैं। पावर, एनर्जी, एग्रीकल्चर, नेवल डिफेंस से जुड़े मामले सबसे ज्यादा अहम माने जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि यह वो मुद्दा है जिस पर भारत और श्रीलंका मिलकर काम कर सकते हैं और यहां चीन भी मौजूद है। दरअसल पिछले साल श्रीलंका ने अपने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना किया है। तब भारत ही वो देश था जिसने श्रीलंका की $4 बिलियन से भी ज्यादा की आर्थिक मदद करी थी। ऐसे समय में जब चीन ने भी साफ बोल दिया था कि भैया तुमको हम लोन तो देंगे श्रीलंका को, लेकिन ब्याज दरें बढ़ा कर देंगे। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने इस मदद के लिए भारत को धन्यवाद दिया था। साबरी ने कहा था कि भारत की मदद से ही श्रीलंका थोड़ा बहुत वित्तीय संतुलन को हासिल कर पाया है। 2019 में तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने टैक्स में भारी कटौती का एक लोक लुभावन दांव खेला था। ऑब्वियस सी बात है, अपनी पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। लेकिन इस टैक्स को कम करने के कारण श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था थी उसको भारी क्षति पहुंची थी, भारी नुकसान पहुंचा था।
एक अनुमान के मुताबिक अगर हम बात करें तो इससे श्रीलंका की जो टैक्स से कमाई थी वो करीब करीब 30% कम हो गई थी। हम एक देश के तौर पर बात कर रहे हैं, यानी सरकारी खजाना ऑलमोस्ट खाली हो गया था। 1990 में श्रीलंका की जीडीपी में टैक्स से कमाई का हिस्सा 20% था, जो कि 2020 आते आते घटकर महज 10% रह गया था। यहां पर आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि 1990 के बाद से जो वैल्यू थी मनी की वो भी बढ़ी थी। तो उस प्रपोजन में अगर हम देखें तो ये जो 20% 10% पे आने का जो पूरा दौर था वो काफी ज्यादा ड्रास्टिक था। टैक्स में कटौती के राजपक्षे के फैसले से 2019 के मुकाबले 2020 में टैक्स कलेक्शन में भारी कमी आई थी, जिससे कि देश को चलाने के लिए ही श्रीलंका में पैसा नहीं बचा था। ऐसे में भारत उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। जो ज़रूरी चीज़ें थी, पेट्रोल, डीजल, दवाइयाँ, फूड पैकेट्स, ये सब चीज़ें भारत ने मुहैया कराई। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस $4 बिलियन की मदद भी करी। तो ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका उस चीज़ का पेबैक कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है ये सही तरीका भी। इससे डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी अच्छे हो रहे हैं, प्लस आपके रीजन में एक दबदबा भी बढ़ रहा है। क्या कहना है आप लोगों का इस पूरी घटना के ऊपर, और आपको क्या लगता है कि इंडियन रुपी में यदि ट्रेड होना शुरू होगा तो उससे भारत को कितना फायदा हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।